नमस्कार, मैं कुसुम। आप देख रहे हैं खबर हरपन न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास सुर्खियों की ओर। गुरुवार से शुरू होने वाले कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर ग्वालियर के कलेक्टर कार्यालय में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें ग्वालियर कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह और मुख्य चिकित्सक एवं स्वास्थ्य अधिकारी ग्वालियर डॉक्टर मनीष शर्मा ने जानकारी दी और बताया कि प्रथम चरण में स्वास्थ्य कर्मचारियों को वैक्सीन लगाने के बाद अन्य फ्रंट लाइन वर्कर्स को वैक्सीन लगाई जाएगी। वहीं 60 साल से ऊपर के बुजुर्गों को एवं बीमार व्यक्तियों को प्राथमिकता के आधार पर वैक्सीन लगाई जाएगी। कोविड-19 वैक्सीन का महा टीकाकरण अभियान 16 जनवरी से आरंभ होगा। विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान संपूर्ण देश की भांति ग्वालियर में भी समारोह पूर्वक प्रारंभ किया जाएगा। प्रातः 10 बजे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महा टीकाकरण अभियान का शुभारंभ करेंगे और देशवासियों को संबोधित करेंगे। ग्वालियर जिले में 6 स्थानों पर टीकाकरण अभियान के तहत टीकाकरण किया जाएगा। प्रथम चरण में स्वास्थ्य कर्मियों का टीकाकरण किया जाएगा। कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने शुक्रवार को जेएच चिकित्सा समूह में बनाए गए टीकाकरण केंद्र का अवलोकन भी किया था। इसके पश्चात शाम को 4 बजे एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें बताया गया कि 6 स्थानों पर टीकाकरण की व्यवस्था की गई है। इनमें गजराजा चिकित्सा समूह ग्वालियर, जिला चिकित्सालय मुरार, सिविल हॉस्पिटल डबरा, CSC भितरवार, एयरफोर्स ग्वालियर और मिलिट्री हॉस्पिटल मुरार शामिल है। टीकाकरण मंगलवार, बुधवार, रविवार को छोड़कर किया जाएगा। प्रथम चरण में सभी स्वास्थ्य कर्मियों को वैक्सीन लगाने के बाद अन्य फ्रंट लाइन वर्करों को वैक्सीन लगाई जाएगी। कल जो है हमारा कोरोना वैक्सीन अभियान शुरू हो रहा है, जिसमें हेल्थ केयर वर्कर्स को और उसमें भी सफाई बंधुओं को सबसे पहले वैक्सीन दी जाएगी। 1600 लोगों को पहले सप्ताह में वैक्सीन दी जाएगी। हमारे 6 सेंटर बनाए गए हैं। 4 सेंटर जो है ये गवर्नमेंट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज, भितरवार और डबरा के जो हमारे CSCs हैं। इसके अलावा आर्मी और एयरफोर्स के हॉस्पिटल, यहाँ पे वैक्सीनेशन की शुरुआत हो रही है। इन लोगों का रजिस्ट्रेशन है और उसी सीक्वेंस में जो है वैक्सीन लगेगी। सबसे पहले इसमें ये पूरी तरह सुरक्षित है, किसी को कोई भ्रम में नहीं आने की ज़रूरत है। और डीन हमारे मेडिकल कॉलेज के, सुपरिटेंडेंट जो हैं हमारे मेडिकल कॉलेज के, CMHO, ये लोग वैक्सीन लगवाएंगे। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अंबा एवं समस्त मोर्चा संगठन के सामूहिक नेतृत्व में एवं मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी भोपाल के निर्देशानुसार किसान विरोधी काले कानून को वापस लेने के समर्थन में विशाल ट्रैक्टर मार्च का आयोजन स्थानीय सुखोटी मंदिर अमील हेड़ा रोड से नगर के मुख्य मार्गों से होता हुआ नगर पालिका चौराहा पहुंचा, जहां किसान एवं कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने सड़क पर बैठकर 30 मिनट तक का जाम लगाया। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अंबा एवं समस्त मोर्चा संगठन के सामूहिक नेतृत्व में एवं मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी भोपाल के निर्देशानुसार किसान विरोधी काले कानूनों को वापस लेने के समर्थन में विशाल ट्रैक्टर मार्च का आयोजन स्थानीय सुखटी मंदिर अमील हेड़ा रोड से नगर के मुख्य मार्ग से होता हुआ नगर पालिका चौराहा पहुंचा, जहां किसानों एवं कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सड़क पर बैठकर 30 मिनट तक जाम लगाए रखा। इस विशाल ट्रैक्टर रैली में लगभग 250 ट्रैक्टर, बैलगाड़ी सहित हजारों कार्यकर्ताओं ने भागीदारी दी। ट्रैक्टर रैली को संबोधित करते हुए ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री उमा चरण कटारे ने कहा कि देश भर के किसान पिछले 1 माह से भी अधिक समय से दिल्ली की सरहदों पर डेरा लगाए हुए बैठे हैं और सैकड़ों की संख्या में किसान हताहत हुए हैं, लेकिन अडानी और अंबानियों के हितों की रक्षा में तत्पर भाजपा की केंद्र सरकार बिल वापसी नहीं ले रही। अतः किसानों के हक में हम महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन देते हुए यह मांग करते हैं कि MSP को कानूनी दर्जा दिया जाए, स्वामीनाथन कमिश्नर की रिपोर्ट को लागू किया जाए और तीनों किसान विरोधी काले कानूनों को वापस लिया जाए। यदि शीघ्र ही मांगें नहीं मानी जाएंगी तो कांग्रेस कमेटी और भी उग्र आंदोलन करने को विवश होगी। इस अवसर पर राष्ट्रपति के नाम अंबा SDM श्री राजीव समाधिया जी को पूर्व विधायक श्री सत्य प्रकाश सखवार जनपद पंचायत हजारों की संख्या में किसानों एवं कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ज्ञापन सौंपा।
नगर निगम आयुक्त शिवम वर्मा ने शुक्रवार की सुबह ग्रामीण क्षेत्र के अंतर्गत वार्ड 63 एवं 64 सफाई व्यवस्था का निरीक्षण किया। इस दौरान जब उन्होंने एक महिला को नाली में गोबर फेंकते देखा तो हाथ जोड़कर निवेदन किया कि नाली में गोबर ना फेंके। शहर में स्वच्छता रैंकिंग में नंबर 1 पर लाने के लिए आप सभी का सहयोग जरूरी है। नगर निगम आयुक्त श्री शिवम वर्मा ने ग्रामीण क्षेत्रों के वार्डों का किया निरीक्षण वार्ड के निवासियों से भी चर्चा तथा साफ सफाई के लिए दिए आवश्यक निर्देश। भ्रमण के दौरान उन्होंने दुकानदारों से भी चर्चा की और दुकान के आसपास साफ सफाई रखने के लिए कहा। नीला एकदम यहाँ रखो, नीला और हरा कब रख लोगे? आज सुनो, कहाँ का जडो साहब? ग्वालियर के माधवनगर गेट के पास से पुलिस ने एक ऐसी स्कॉर्पियो को जब्त किया है जो बिना रजिस्ट्रेशन के पिछले 8 सालों से चल रही थी। इसमें बैठे एक युवक से पूछताछ में खुलासा हुआ है कि यह कार 2012 में खरीदी गई थी, लेकिन खरीदारों ने इसका पंजीयन नहीं कराया था। बिना पंजीयन और इंश्योरेंस के यह स्कॉर्पियो कार शहर में घूम रही थी। ग्वालियर के माधवनगर गेट के पास से पुलिस ने एक ऐसी स्कॉर्पियो को जब्त किया है जो बिना रजिस्ट्रेशन के पिछले 8 सालों से चल रही थी। इसमें बैठे एक युवक से पूछताछ में खुलासा हुआ है कि यह कार 2012 में खरीदी गई थी, लेकिन खरीदारों ने इसका पंजीयन नहीं कराया था। बिना पंजीयन और इंश्योरेंस के यह स्कॉर्पियो कार शहर में घूम रही थी। खास बात यह है कि इसकी नंबर प्लेट पर सिर्फ गुर्जर लिखा हुआ था। दरअसल किसी ने कंट्रोल रूम पर सूचना दी कि एक सफेद रंग की स्कॉर्पियो कार धड़ल्ले से शहर में घूम रही है। उस पर ना तो पंजीयन है और ना ही उसका बीमा है। इस सूचना पर ट्रैफिक पुलिस ने गाड़ी की घेराबंदी की तो पता चला कि यह कार माधवनगर गेट के आसपास देखी गई। इस सूचना पर पुलिस ने उसे पकड़ लिया। कार में 2 लोग बैठे हुए थे जिन्हें पूछताछ के लिए ट्रैफिक थाने लाया गया है और गाड़ी को जब्त कर लिया गया। ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि 8 साल तक बिना रजिस्ट्रेशन के चलने के बाद अब यह गाड़ी जब ही छोड़ी जा सकेगी जब इसका विधिवत पंजीयन और बीमा हो जाएगा। लेकिन हैरानी की बात यह है कि 8 साल तक यह कार सड़कों पर कैसे घूमती रही। उधर यह तथ्य भी है कि सुप्रीम कोर्ट ने पुराने वाहन BS3 BS2 के पंजीयन पर रोक लगा दी है, जिसके कारण पुरानी कारों का रजिस्ट्रेशन होना भी मुश्किल है और यदि होता भी है तो उस पर लाखों की पेनल्टी लगाई जाएगी। ब्रदर यार, एक माधवनगर से एक स्कॉर्पियो सफ़ेद कलर की बिना नंबर की जिस पर गुर्जर लिखा हुआ था, ऐसा मैसेज चला था कंट्रोल के माध्यम से। तो चेकिंग के दौरान ये गाड़ी पकड़ी गई तो मैं चंद मदीन आगे से पकड़ के अभी थाने लेके आया हूँ। थाने पे जब इनसे पूछताछ की है तो इनके द्वारा बताया गया कि भाई 2008 में हमारे द्वारा ये गाड़ी खरीदी गई है, 12 में खरीदी गई है 2000, और अभी तक इसका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है। तो ये तो बहुत अच्छी बात नहीं है। रजिस्ट्रेशन हर गाड़ी का होना चाहिए। बगैर नंबर की गाड़ी इतने सालों से चला रहे हैं, तो उन लोगों को मेरे द्वारा बताया गया कि कल जाके इसका रजिस्ट्रेशन वहाँ पे कराएं RTO ऑफिस में और बीमा कराएं इसका। और हमने जो पंचनामा बनाया है वो भी RTO ऑफिस हम भेज देंगे। जो भी कार्रवाई होगी RTO उस पर करेंगे। तो उसमें क्या कार्रवाई बढ़ती है? चालान कार्रवाई क्या, उसमें जो भी पेनल्टी लगती होगी, रजिस्ट्रेशन ने लेट कराया पेनल्टी लगेगी, और जो बीमा होगा उसकी टैक्स वगैरह लेंगे वो। कृषि विधेयक के विरोध एवं किसान आंदोलन के समर्थन में शुक्रवार को फूलबाग पर दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक कांग्रेस ने धरना प्रदर्शन किया। जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा विभिन्न विधानसभाओं का यह धरना था, जिसमें बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता मौजूद रहे। कृषि विधेयक के विरोध एवं किसान आंदोलन के समर्थन में शुक्रवार को फूलबाग पर दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक कांग्रेस ने धरना प्रदर्शन किया। जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा विभिन्न विधानसभाओं का यह धरना था, जिसमें बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। धरना प्रदर्शन के साथ ही कांग्रेस ने चक्का जाम करने की भी घोषणा की थी। ऐसे में पड़ाव से फूलबाग की ओर आने जाने वाली सड़क को पुलिस ने बैरिकेडिंग कर बंद कर दिया। माना जा रहा है कि कृषि विधेयक के विरोध के फेर में हो रहे प्रदर्शन में निकाय व महापौर चुनाव को लेकर ताकत दिखाई जा रही है। इस धरना प्रदर्शन में कांग्रेस ने तमाम नेता अपना समर्थन प्रस्तुत कर रहे हैं। फूलबाग चौराहे पर जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा धरना प्रदर्शन एवं चक्का जाम किया गया, मगर इस प्रदर्शन में एक भी वर्तमान विधायक मौजूद नहीं रहा। माना जा रहा है कि आगामी निकाय चुनाव में महापौर प्रत्याशी पद के लिए तमाम मौकों पर पार्टी ने नेताओं द्वारा अपनी अपनी ताकत दिखाई जा रही है।
हमारे 3-4 बड़े ब्लॉक हैं, घोड़ापुर पे, बड़े पर, कितना दिन है भाई देश शर्मा जी को बदले जाना है। अनेकों हमारे नौजवान साथी हैं, मैं बताना चाहता हूँ उसे भी नहीं है कहा था। आदरणीय कमलनाथ जी के आह्वान पर समूचे मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो इस देश का किसान हमारे दिल्ली के बॉर्डर पर पड़ा हुआ 47-48 दिन आज हो गए। भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता उनकी बात को सुनना नहीं चाहता, इसलिए कांग्रेस ने उनको फ्रंट पर आकर किसानों के समर्थन में हम लोग इस तरह के आज समूचे प्रदेश में ब्लॉक स्तर पर, पंचायत स्तर पर और जिला स्तर पर इस तरह के हम लोगों ने चक्का जाम का कार्यक्रम रखा है। और इसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी ने किसानों की बात को नहीं सुना, तीनों काले कानून वापस नहीं लिए। 20 तारीख को हम लोग चंबल की धरती पर एक बड़ी महापंचायत करने जा रहे हैं, जिसमें हमारे प्रदेश के सभी नेता आदरणीय कमलनाथ जी, राजा दिग्विजय सिंह पचौरी, सभी नेता उसमें आ रहे हैं। और मुझे लगता है तब तक इन्होंने हमको नहीं सुना, किसानों की बात को नहीं सुना, तो 20 तारीख को हम चंबल की हमारी नदी से, चंबल के बीड़ों से हम सारे के सारे किसान और दिल्ली के लिए कूच करेंगे। कौन कौन दल है? लंबा भाषण न देते हुए दल कौन कौन दल सहयोग कर रहे हैं? नहीं, ये देखिए, मैं चूंकि कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता हूं तो मैं कांग्रेस पार्टी की बात कर रहा हूं, कांग्रेस पार्टी के लोग हैं। बाकी ये तो चूंकि ऐसा मुद्दा है, किसी भी दल का कोई व्यक्ति हो, मैं तो कहता हूं भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी के लोग खेती नहीं करते? क्या उनका मुद्दा नहीं है? तो निश्चित तौर पर इसमें तो किसानों के लिए, जो हमारा अन्नदाता है, उनके लिए तो सबों को इसमें कंधे से कंधा मिलाकर किसानों के साथ खड़े। ये धरने जो है कांग्रेस, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर, ये 7 तारीख से लेकर 15 तारीख तक धरने का आह्वान था उनका, उसके तहत ये चारों धरने दिए गए एक दिन के गैप से। और ये जो है किसान आंदोलन के लिए, किसान आंदोलन के समर्थन में, किसानों के समर्थन में ये धरने हुए हैं। और हम केंद्र सरकार को ये संदेश देना चाहते हैं कि अगर आप अभी भी गंभीरता से नहीं लेंगे और इसी तरह असंवेदनशीलता दिखाते रहेंगे तो कांग्रेस एक दिन सड़कों पर होगी। कृषि विधेयक के विरोध एवं किसान आंदोलन के समर्थन में शुक्रवार को फूलबाग पर दोपहर शहर जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा विशाल धरने का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में कांग्रेस नेताओं ने भाग लिया। धरने में शामिल कांग्रेस नेता ब्रजमोहन दिवाकर ने कृषि कानूनों को काला कानून कहा और कहा कि कांग्रेस किसानों के साथ है और जब तक मोदी सरकार यह काले कानून वापस नहीं लेती, कांग्रेस का आंदोलन जारी रहेगा। कृषि विधेयक के विरोध एवं किसान आंदोलन के समर्थन में शुक्रवार को फूलबाग पर दोपहर शहर जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा विशाल धरने का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में कांग्रेस नेताओं ने भाग लिया। धरने में शामिल कांग्रेस नेता ब्रजमोहन दिवाकर ने कृषि कानूनों को काला कानून कहा और कहा कि कांग्रेस किसानों के साथ है और जब तक मोदी सरकार यह काले कानून वापस नहीं लेती, कांग्रेस का आंदोलन जारी रहेगा। मोहन दिवाकर आज किसानों के समर्थन में शहर जिला कांग्रेस कमेटी ने जो धरना दिया है उसका हम समर्थन करते हैं सभी कांग्रेस जन। और किसानों के समर्थन में यहाँ से ग्वालियर से लेकर दिल्ली तक लड़ाई जारी रहेगी। किसानों के जो 3 कानून उन्होंने काले कानून बनाए हैं उसका हम विरोध करते हैं। पहले कई बार हमने धरना दिया है कांग्रेस के समर्थन में और देते रहेंगे। जगह जगह आंदोलन होंगे और उनके विरोध में हड़ताल, धरना, चक्का जाम, आंदोलन सभी कांग्रेस जन मिलकर करेंगे। बामर भाजपा की सरकार द्वारा 3 काले कानून पारित किए जाने के विरोध में शुक्रवार की दोपहर 12 बजे से 1 बजे तक कांग्रेस ने कार्यकर्ताओं द्वारा फूलपुर रोड पर करीब 2 घंटे तक चक्का जाम किया तथा काले कानूनों को वापस लिए जाने की मांग को लेकर महामहिम राज्यपाल के नाम तहसीलदार बामर को एक ज्ञापन भेंट किया गया।
वाम और भाजपा की सरकार द्वारा 3 कानून पारित किए जाने के विरोध में शुक्रवार की दोपहर 12 बजे से 1 बजे तक कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा हड़ी मील फूलपुर रोड पर करीब 2 घंटे तक चक्का जाम किया गया तथा काले कानून को वापस लिए जाने की मांग को लेकर महामहिम राजपाल के नाम तहसीलदार बामौर को एक ज्ञापन भेंट किया गया। पुलिस द्वारा थाना फ्रेंड्स कॉलोनी क्षेत्र में दिनांक 12 जनवरी से हुई व्यक्ति की हत्या की घटना का खुलासा करते हुए एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। जनपद में अपराध और अपराधियों के विरुद्ध वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा अतिरिक्त प्रभार अपर्णा गौतम द्वारा चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक नगर इटावा के मार्गदर्शन में थाना फ्रेंड्स कॉलोनी पुलिस द्वारा 12 जनवरी को हुई हत्या के मामले का खुलासा करते हुए एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। दरअसल 12 जनवरी को थाना फ्रेंड्स कॉलोनी पुलिस को थाना क्षेत्र में आर के ईंट भट्टे वाले रास्ते पर रेलवे लाइन के किनारे बनी कोठरी के पास एक व्यक्ति के मृत पाए जाने की सूचना मिली थी। सूचना के आधार पर तत्काल उच्च अधिकारियों और थाना फ्रेंड्स कॉलोनी पुलिस द्वारा घटनास्थल पर पहुंचकर मुआयना किया गया, जिसके बाद तत्काल थाना फ्रेंड्स कॉलोनी पर धारा 333 के तहत अज्ञात व्यक्ति पर मामला दर्ज किया गया था। उक्त हत्या की घटना को गंभीरता को देखते हुए अपर पुलिस अधीक्षक नगर इटावा द्वारा तत्काल घटना के अनावरण हेतु टीम गठित कर प्रभारी निरीक्षक थाना को निर्देशित किया गया था। इस संबंध में एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त से पुलिस द्वारा हत्या के संबंध में पूछताछ करने पर उसने बताया कि अभियुक्त सुनील और मृतक रामबाबू दोनों कुल्हड़ की फैक्ट्री में साथ साथ काम करते थे तथा अभियुक्त सुनील ने रामबाबू से रुपये उधार ले रखे थे, जिनकी वापसी को लेकर मृतक रामबाबू अभियुक्त सुनील से अक्सर गाली गलौज करता था तथा घटना वाले दिन भी रामबाबू अभियुक्त से उधारी के रुपयों को लेकर गाली गलौज की गई थी, जिसको लेकर आरोपी सुनील द्वारा योजनाबद्ध तरीके से रामबाबू को आर के ईंट भट्टे वाले रास्ते पर रेलवे लाइन के किनारे बने कोठरी पर ले जाकर शराब पिलाकर ईंटों से सिर पर बांधकर हत्या कर दी गई और सबको वहीं छोड़ दिया गया। इटावा से हमारे संवाददाता अभिनंदन जन की खबर। दिनांक 12/1/2021 को थाना फ्रेंड्स कॉलोनी के अंतर्गत प्रातः यह सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति का शव रेलवे लाइन के पास में पड़ा हुआ है, जिसकी ईंट से कुचलकर उसकी हत्या कर दी गई थी। इस नृशंस हत्या की सूचना मिलने पर तत्काल इसमें अभियोग ने पंजीकृत किया और इंस्पेक्टर और सीओ साहब की एक संयुक्त टीम बनाई गई और इस टीम ने इस घटना का आज सफल अनावरण किया। जो मृतक था, जिसका नाम रामबाबू प्रजापति था, उनकी हत्या उनके ही मित्र जो हैं उस सुनील के द्वारा की गई थी और इस हत्या का जो मेन मोटिव था वो था कि पैसे का लेन देन का था और जिसके कारण ये हत्या हुई है और इस घटना का आज सफल अनावरण हो गया। कितने रुपए को लेन देन को लेकर के इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया, जिसमें दोस्त ने अपने दूसरे साथी दोस्त की हत्या कर दी? जैसा कि अभियुक्त के द्वारा ये बताया गया है कि उनके बीच में 2000 रुपये का लेन देन था, जिसके कारण ये हत्या हो गई। थैंक यू। मुरैना में जहरीले शराब पीने से अब तक हुई 24 मौत के बाद आबकारी विभाग ने ग्वालियर के घाटी गांव में बड़ी मात्रा में अवैध देसी शराब के जखीरे को पकड़ा है। खबर लिखे जाने तक कार्रवाई जारी है। मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में अवैध शराब के चलते हुई 24 मौतों के बाद पूरे प्रदेश में शराब माफिया के खिलाफ अब अभियान शुरू कर दिया गया है। इसी अभियान के अंतर्गत ग्वालियर में भी आबकारी विभाग ने कार्रवाई करते हुए घाटी गांव पहुंचकर कंजरों के डेरे पर छापा मारा और यहां पर भारी मात्रा में अवैध शराब जब्त की गई है। यहां पर गुड़ लहान से अवैध कच्ची शराब बनाई जा रही थी। मौके से सभी लोग यहां भागने सफल रहे। वहीं दूसरी ओर ड्रमों में भरकर रखे गए लहान और ओपी को भी वहीं नष्ट करा दिया गया। खबर लिखे जाने तक यह कार्रवाई लगातार जारी थी और यहाँ पर कंजरों ने ज़मीन में ड्रमों को गाड़ दिया था और उसके अंदर ओपी और शराब को भरकर रखा हुआ था। यह भंडारण कितने दिनों से चल रहा था इसका भी खुलासा नहीं हो सका है, लेकिन जिस तरह से मध्य प्रदेश में कच्ची शराब से लोगों की मौतें हो रही हैं, अब प्रशासन सक्रिय हुआ है, लेकिन यह कारोबार तो सालों से जारी है। क्या इस पर अब प्रशासन कोई बड़ी कार्रवाई करते हुए लगाम लगा पाएगा या फिर सिर्फ खाना पूर्ति रहकर कुछ दिनों के लिए यह कार्रवाई होगी, इसको देखने के लिए हमें आगे देखना रहेगा। ये देखिए आप, ये घाटी गांव का पुल का पूरा, यहाँ रेलवे की ज़मीन पे कंजरों द्वारा ड्रम गाड़े गए हैं। ये पटरी के किनारे से जो ऊंची जगह है उसमें ड्रम गाड़े गए हैं और खालिश ओपी है जो ऊपर से नली के द्वारा नीचे उतारी जा रही है और ड्रम में बढ़ी जा रही है। देखो ये देखिए चल रहा है सामने, ओपी है बिल्कुल, जो पीने के लिए हानिकारक है, जिसका अनियमित पानी का मिलान होने से
लोगों की मृत्यु हो सकती है। ये देखिए आप पूरी जगह पे खुदाई चल रही है, बहुत सारे ड्रम गड़े हुए हैं। यहाँ पर एक ये है, ऊपर फोर्स खड़ा है पटरी के किनारे। ये अवैध कारोबार है, कंजरों द्वारा किया जा रहा है पटरी के किनारे रेलवे की जमीन में। देखिए आप, एक ड्रम यहाँ है, एक ड्रम यहाँ है। ये देखिए यहाँ भी है, दो ड्रम है बगल ही बगल में यहाँ पर, और एक ये यहाँ पर है, एक ये है। ये सब रेलवे की ज़मीन में अवैध रूप से चलाए जा रहे हैं। गाड़े हैं यहाँ पर, इसमें ओपी भरी है। एक ड्रम ये है, डंडा दो डंडा, ये लो भैया डंडा, और देखो दिखा। और एक ये ड्रम है यहाँ, जहाँ गड्ढे आपको दिखाई दे रहे हैं वीडियो में, इनके सबके अंदर, इसमें नहीं है, इसमें सब में ड्रम है, ड्रम है, और उनके अंदर ओपी है, जिसमें अनियमित पानी का मिलान मृत्यु कारक हो सकता है। ये देखिए एक ड्रम ये गड़ा है, एक ड्रम ये है, एक ड्रम ये है। सब बढ़िया। ये तीसरा ड्रम, और देखिए आपको आगे और दिखाता हूँ, ये चौथा ड्रम, और ये पांचवा ड्रम, देखिए ये छठवां ड्रम। अब होगी आपसे अगले बुलेटिन में मुलाकात, तब तक के लिए बने रहिए खबर हरपन न्यूज के साथ।